बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। पीडीएम का चंद हज़ार का मजमा आज इलेक्शन कमीशन के बाहर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तीफ़ा लेने गए। उधर क्या हुआ ये तफसीलात तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इस्तीफ़ा तो नहीं मिला। इमरान खान ने एक और हुक्म सादर कर दिया कि ब्रॉडशीट केस पर जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। लगता है आने वाले दिनों में बहुत बहुत बड़े मगरमच्छ कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बना दी वुज़रा की कि 48 घंटे के अंदर अंदर उन्हें जवाब दे। पीडीएम ने बहुत दिन पहले ऐलान किया था, दावा किया था कि वो इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में, जहां वो खुद भी दोनों जमातें पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान मुलजम हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, उधर जाके एहतजाज करेंगे और इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तीफ़ा लेके आएंगे। इस्तीफ़ा चंद हज़ार लोग एक भरपूर शोर हो चुका। और पीडीएम के रहनुमाओं ने गुफ्तगू में बताया कि हमारी तवक्को से बहुत कम लोग शामिल थे आज इस जुलूस में, इस रैली में। पीडीएम मायूसी का शिकार नजर आई, उनके चेहरे बुझे बुझे थे। आज तकरीरों में उनकी ज़बान के उनको साथ नहीं दिया। उन्होंने सख्त अल्फाजों का तो इस्तेमाल किया, लेकिन चेहरे की बेबसी और लाचारगी बता रही थी कि वो अपना हदफ पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। नाज़रीन, आज इस पीडीएम के रैली में जो इलेक्शन कमीशन के बाहर था, फिर दोबारा बिलावल भुट्टो शामिल नहीं हुए। हस्बे मामूल मरियम नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान और मदरसे के कुछ लोग आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने गए। 11 जमातों का ये एहतजाज था जो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बाहर था, जहां 2 घंटे वैसे 2 गाड़ियां ख़राब हो जाए तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आज गैर जानिबदार हल्के के मुताबिक कि कोई पुरजोश एहतजाज नहीं था, उसमें मायूसी ज़्यादा चमक रही थी। लेकिन ताहम मरियम नवाज़ खासी मुतरक थी, मौलाना फजलुर रहमान मुतरक थे। हस्बे मामूल नीचे से, स्टेज के नीचे से अदारों के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। नामुनासिब नारेबाजी की गई। मरियम नवाज रोकने की बजाय इशारा करती रही कि नारे लगाओ, और फिर मुस्कुराती रही ज़ूमैनी। बज़ाहिर वो टारगेट इलेक्शन कमीशन के बाहर थे, लेकिन हस्बे मामूल एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया निशाना थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी और मोहतरम मरियम नवाज साहबा की भी। नाज़रीन, इस मौके पर आज उन्होंने सिलेक्टर को खूब हस्बे मामूल बुरा भला कहा और कहा कि आज के हालात की खराबी की तमाम जिम्मेदार सिलेक्टर हैं, यानी कि पाकिस्तान के अदारों को तनकीद का निशाना बनाया। और तो और इनका गुस्सा यहाँ भी इस सर्द मौसम में ठंडा नहीं हुआ, जुडिशली पर भी सीख पा हुए और साबिक चीफ जस्टिस आकम निसार का नाम लेकर कहा कि जिन्होंने आपको सादको अमीन की चिट्ठी दी थी, जिन्होंने आपको इलेक्शन जितवाया है, आज वो कहाँ है, आपने इस मुल्क को दिवालिया कर दिया है। दोनों रहनुमाओं ने इल्ज़ामात की बारिश कर दी। नाज़रीन, समझने की बात यह है कि अगर इनके साथ स्ट्रीट पावर नहीं है, पीडीएम में खुद भी इंतशार है, मरियम मुतरक है, वो चाहती हैं कि अगला पल ना आए। आज 19 जनवरी 2021 है, वो 20 जनवरी 2021 को इमरान खान की हुकूमत का खात्मा चाहती हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं। लेकिन ये होगा कैसे? ना अदम एतमाद ला रहे हैं, ना आवाम इनके साथ निकल पा रही है। अगर कभी कभार 8-10 दिन बाद एक जलसा करके, एक रैली निकाल के हुकूमतों का खात्मा होता, तो इमरान खान ने, याद रखे, 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत के पीटीआई ने और मौलाना ताहिरुल कदर ने 126 दिन धरना दिया, जिसमें लाखों लोग भी शामिल होते रहे। अगर उससे हुकूमत नहीं गई तो ये नादानों को कौन समझाए कि हुकूमत भेजने का एक ही तरीका है कि उसके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। आज मरियम नवाज ने फिर एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिए बगैर कहा कि हम इनसे खौफ नहीं खाते, लेकिन डरी भी हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कहते हो कि हमारा नाम ना लो, हम लेंगे,
हम इस्लामाबाद नहीं, धरने में पिंडी आएंगे और एहतजाज करेंगे, और उस वक्त तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इमरान खान रिजाइन नहीं देता। नाज़रीन, कमो बेशतर इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा या धमकी या ब्लैकमेलिंग हज़ारों बार ये लीडर कह चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक भी असर नहीं होता। आज रैली में इनका ख्याल था कि लाखों लोग आएंगे और पूरा इस्लामाबाद और रावलपिंडी चौक हो जाएगा, लेकिन दोनों रहनुमा ये मुंतजर रहे कि नून लीग लेके आएगी स्ट्रीट पावर। मौलाना फजलुर रहमान उनकी तरफ देखते रहे, ताहम उनके मदरसों से कुछ लोग आए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें बहुत ज़्यादा अपने लोगों को शामिल नहीं कर सकी। शायद बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान से असूली तौर पर अलग हो चुके हैं इनके सख्त बयानिए के बारे में। पंजाबी कहते हैं ना, कमा तीनू सुनावा नूनू। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ललकारा और कहा, नहीं इलेक्शन कमीशन आप फिक्र ना करें, मैं किसी और को सुना रही हूं। मौलाना का भी तर्स कलाम ऐसा था। मौलाना ने तो आज ये कह दिया है कि मैं फिर दोबारा पिंडी आऊँगा, जबकि बिलावल भुट्टो इससे सख्त इख्तलाफ कर चुके हैं। नाज़रीन, समझ में नहीं आता, रेड जोन में हुकूमत ने इजाज़त दी, कोरोना SOP की वायलेशन की गई, दफ़ा 144 की वायलेशन की गई। एक अच्छा फैसला था हुकूमत का, मेरा ख्याल है इन्हें ना रोकना। अगर रुकावटें खड़े करते तो वो चंद हज़ार लोग इसमें लाठी चार्ज होता, शेलिंग होती और लाखों का मजमा देता और पूरे पूरे दिन टीवी पे टॉक शो चलते रहते। लेकिन क्या ये सिलसिला अपोजिशन के चंद हज़ार लोगों का 11 जमातें मिलकर 2023 तक एहतजाज के सिलसिले को ऐसे ही जारी रखेंगे या कोई कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे? क्या वो इमरान खान का हदफ है कि उसकी हुकूमत ख़त्म हो जाए और इस्टेब्लिशमेंट दीवार के साथ लग जाए? बादियों नज़र में अभी तक ना तो इस्टेब्लिशमेंट पीछे होती हुई नज़र आती है हुकूमत से, ना ही इमरान खान के रवैये में कोई नरमी आ रही है, कोई लचक आ रही है, कोई NRO की तरफ देने के लिए नहीं आ रहे। अपोजिशन के बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर कल तक परसों तक ये कह रहे थे हम इस्तीफ़ा लेके आएंगे। आज इस्तीफ़ा तो क्या, ये इस्तीफ़े का मुतालबा भी अच्छी तरह से पेश नहीं कर सके। ये इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट भी नहीं पेश कर सके, जबकि आज वजीर दाखिला शेख रशीद नहायत मुतरक नजर आए। उन्होंने कंट्रोल रूम कायम किया। कंट्रोल रूम में तमाम सड़कों को सेफ सिटी कैमरे के जरिए वॉच किया जा रहा था। जब उन्होंने इस मौके पर हमसे बात करते हुए कहा कि यार मेरी तवक्को से बहुत कम लोग हैं, मैंने अच्छा किया, ये तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। अगर इस किस्म के नाकाम ये जलसे करते रहे शेख रशीद साहब के मुताबिक और शिबली फराज साहब के मुताबिक, ये तो अवाम इनको जूते मारेगी। ट्रैफिक में परेशानी और खलल डालने के अलावा आज PDM कोई बड़ा शो करने में कामयाब क्यों नहीं हो सकी, ये मरियम नवाज को भी सोचना होगा। क्या ये तो नहीं कि मरियम नवाज के बयानिए से खुद मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ राय हद से ज़्यादा बढ़ गया है? क्या शहबाज शरीफ की सोच पर वो ज़्यादा आगे जा रही है कि नहीं, अदारों से टकराव के साथ शिकस्त मुकद्दर है? लगता है आने वाले दिनों में मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू में तो शोला बयानी रहेगी, लेकिन कामयाबी बज़ाहिर दूर तक नज़र नहीं आती। अब से तकरीबन कम व बेशतर 12 दिन बाद इन्होंने जो PDM ने इमरान खान को आखिरी वार्निंग दी है कि 31 जनवरी 2021 तक रिज़ाइन दे दे, मुझे लगता है वो दिन भी गुजर जाएगा, ना तो ये असम्बलियों से रिज़ाइन देंगे, ना ही धरना इमरान पीपल्स पार्टी इनके साथ मिलकर देगी। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज बड़ी हैवी फंडिंग के ज़रिए लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, लेकिन ऐलान ही काफ़ी नहीं। क्या उस लॉन्ग मार्च में ये 8, 10, 5, 6 लाख लोग ला सकेंगे? नहीं तो मेरा ख्याल है PDM आहिस्ता आहिस्ता मायूसी का शिकार होती जा रही है, कामयाबियाँ इससे दूर होती जा रही हैं और इत्तेफाक से इस महंगाई, रोज़ बरोज़ पेट्रोल की कीमत में इजाफा, बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा और रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा जैसे इशू पीछे हो गया और इनकी बेमकसद गुफ्तगू, धमकियाँ, डराना और है। लेकिन मरियम नवाज ने कल रात अपने चंद लोगों से मशावरत की कि हमने पहिया जाम की हड़ताल दी है और पूरे मुल्क में हड़ताल ये भी ऐलान किया है
कि ताजर हड़ताल करेंगे, जिस पर मुस्लिम लीग की क़यादत ने उनको मशवरा दिया कि ना हमारे कहने पे पहिया जाम होगी, ना हमारे कहने पे ताजर हड़ताल करेंगे, ये ऐलान करके मैडम गलती ना कीजिएगा। इस पर मोहतरमा मरीम नवाज सीख पा हुई। उन्होंने कहा क्या हमने 30 साल हुकूमत की है तो क्या इस मुल्क में एक दिन हड़ताल भी नहीं करवा सकते, पहिया जाम भी नहीं करवा सकते, जिस पर मुस्लिम लीग के बाज़ कायदीन पर मरीम साहब नाला हुई। लेकिन बहरहाल इसीलिए आज तक दर्जनों दफ़ा दावा करने के बाद कि मुल्क को पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, दुकानें बंद कर देंगे, इसका अमली तौर पर ऐलान नहीं कर सके। बज़ाहिर बादी नज़र में PDM को मज़ीद जद्दोजहद करना होगी। जब तक आवाम की ताकत PDM के साथ लाखों की सूरत में सड़क पे नहीं आती तो इमरान खां की हुकूमत का खात्मा बादी नज़र में मुझे मुमकिन नहीं लगता। ताहम देखना यह है कि मरीम नवाज ने जो कल अपने वालद साहब को फ़ोन किया है और उसमें कहा है कि मोहतरमा वालद साहब अवाम साथ नहीं आ रही, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा है मुझे भी कुछ बैकडोर राब्ते करने दें। मरीम तुम्हारा किया हुआ बयानिया आज इलेक्शन कमीशन के सामने भी नाकाम हो गया है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा लेटेस्ट सूरत हाल में बगैर किसी लबी डिबटी या झूठ बोले आप तक पहुँचा दिया। उधर क्या तकरीरें हुई, क्या इलेक्शन हुआ, कितने लोग थे, ताहम इसमें अपोजिशन ये कह रही है लाखों लोग थे। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।